हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल जो पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। डिविजिबिलिटी का रूल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, सारे के सारे रूल। दो हमारी क्लास हो चुकी थी। अगर आप लोगों को पता हो तो कल मैंने ऑफ ले लिया था बीच में, उसकी जगह हम लोग जो क्लास है उसको संडे को कर लेंगे। उसमें चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। आप लोग तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और कीजिए पहला क्वेश्चन। करने की कोशिश कीजिए और आंसर दो सभी लोग। तो क्या डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ लिया है क्या? डिविजिबिलिटी रूल पहली दो क्लास अगर आप लोग नहीं देख कर आए हैं तो वो जरूर देखिए भाई। पहली दो क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको आप लोग जरूर देख कर आइए, तभी आपको चीजें सही और अच्छे से समझ में आएंगी। ध्यान रखना आप लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आप लोग ज्ञात कीजिए। अगर किसी भी नंबर में 4 से विभाजित करें तो लास्ट की दो डिजिट में भाग देना है और इसमें 4 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 2। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को पता होगा कि लास्ट की जो दो डिजिट होती हैं उसको डिवाइड करना होता है 4 से, और ये आप लोग डिवाइड करके तो मुझे लगता है कि इस टाइप के आसान क्वेश्चन में डिवाइड करके तो आप लोग खुद देख लोगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। ऐसे अपने पास किस किस टाइप के क्वेश्चन, एक पॉइंट मैंने पकड़ा है उस पर हम लोग लेकर चल रहे हैं आपको, और अब किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं उस पर पूरे पर हम लोग विचार करेंगे। बताइए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जहां आपको लगे सर ये डाउट है मुझसे आप लोग बातचीत करना, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन अब आप लोगों को खुद को करने हैं, सारे के सारे याद रखिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको और इससे पहले क्वेश्चंस बिल्कुल आसान क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि सारे बच्चे हमारे साथ हो जाएं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे रिलेटेड किस टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आप लोगों को यहां पर करवा दूंगा। तो हम लोग धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को, लेकिन शुरुआत एकदम आसान क्वेश्चन से कर रहे हैं। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसमें हम लोगों से कहा गया है कि बताइए 1 2 3 4 5 6 7 40 41 ऐसे तक लिखा हुआ है, 8 से विभाजित किया जाए तो 8 से जब भी आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो क्या लास्ट के हम लोग 3 डिजिट देखते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। और ये जो अपने पास आंसर आ गया है 41, क्योंकि एक तो 0 है और इसको डिवाइड करोगे 41 से तो रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा 1। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अच्छे से ढंग से बढ़िया से आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन डी और B12 डिफिशियंसी एग्जाम ठीक हुआ, ये कॉमन है सुमित, सब में लगभग होती है ये, मतलब बहुत सभी में ही है, अपने इंडिया में तो सभी में ही होगी मुझे लगता है विटामिन डी तो। ना ना नहीं करना होगा सुशांत, बिल्कुल नहीं करना होगा। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास 7 7 7 7 4 टाइम्स 7 5 टाइम्स 7 ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है, और 8 से विभाजित किया जाए, पहले अपने पास 7 है, फिर अपने पास 7 है, फिर अपने पास 7 है, फिर अपने पास 4 टाइम्स 7 है, फिर अपने पास 5 टाइम्स 7 अपने पास आएगा, और फिर अपने पास 6 टाइम्स 7 आएगा, और लास्ट में तो 100 टाइम अपने पास 7 आएगा, 100 टाइम।
क्योंकि टोटल 100 टर्म्स हैं। पहले में एक बार है अपने पास 7, दूसरे में 2 बार है, तीसरे में 3 बार है, चौथे में 4 बार है, पांचवें में 5 बार है। तो जो 100 टर्म होगी उसमें तो अपने पास कितनी बार आएगा? तो आप लोग कहोगे सर इसमें तो अपने पास 100 बार आएगा। और मुझे बताइए जब भी 8 से डिवाइड करना पड़े आपको, 8 से अगर कभी भी डिवाइड करना पड़े, तो मुझे बताओ पूरा नंबर देखते हो या लास्ट की 3 डिजिट देखते हो? तो आप कहोगे सर हम लोग लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो 8 के नियम में लास्ट की 3 डिजिट। तो यहां तो 3 डिजिट कैसे देखोगे, है ही 2, तो यहां पर तो बचेगा 7, यहां पर 9 8 72 और बचेगा कितना 5। और मुझे बताइए यहां पर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर यहां पर 1 बचेगा। और अगर 777 में एक बार 1 बच गया, मुझे एक बात बताओ, 777 में एक बार 1 अगर बच गया तो आगे तो प्रत्येक बार पूरे नंबर में तो देखते हैं ही नहीं, लास्ट 3 में ही देखते हैं तो 1 ही बचेगा, पता लग गया। लास्ट 3 में ही देखते हैं 1 ही बच गया। तो मुझे बताओ इस प्रकार से अपने पास टोटल टर्म्स 100 थी, ये शुरुआत में 2 टर्म तो हम लोगों ने इधर निकाल ली, तो 1 1 1 1 1 1 जो आएगा वो 100 बार आएगा या 98 टाइम्स आएगा? तो आप कहोगे सर 2 टर्म अगर हम लोगों ने निकाल ली तो 1 1 1 जो है वो तो 98 टाइम्स आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। 7 5 और 98 को अगर जोड़ोगे तो 12 और अपने पास ये जो है वो अपने पास 110 है, ये अपने पास 8 है, 13 8 है 104, तो शेष जो बचेगा वो तो क्या 6 ही बचेगा? हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? कोई भी दिक्कत है तो थोड़ी सी डिटेल में लिखना कि सर ये प्रॉब्लम है, उस चीज को मैं वापस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। बताइए सभी बच्चे इसको कर लेंगे क्या? बताओ भाई। हाँ बताते चलिए, मैं आप लोगों के लिए करता चलता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार फिर समझा देता हूं। 777 में 1 बच रहा है, 777 आगे रहेगा ही रहेगा, तो 1 1 1 बच रहा है। तो इसमें अगर 1 बच रहा है तो फिर इसमें भी 1 बचेगा, क्योंकि 8 का नियम होता है लास्ट 3 में भाग देते हैं। 8 का नियम होता है लास्ट 3 में भाग देते हैं। 8 का नियम होता है लास्ट 3 में भाग देते हैं। 100 टर्म भी अगर है तो लास्ट 3 में भाग देंगे, और लास्ट 3 में अगर भाग दोगे आप लोग तो 1 बचना है। आप करके देखिए, 777 में 8 का भाग अलग से अपनी नोटबुक में देकर देखिए। तो जैसे ही आप लोग यहां पर देखो, एक बच्चे के जैसे सृष्टि सिंह है, आप सृष्टि कुछ करते धरते नहीं हो भाई, सिर्फ और सिर्फ बातचीत, इधर उधर की बातें, इसमें आपका ज्यादा विश्वास रहता है। बाकी आप खुद से कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको ये पता नहीं लग रहा है सुबह सुबह की 77 में 8 का भाग देने पर 5 कैसे। तो ये आप, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि भाग देकर देखिए, भाग देकर देखिए, भाग देकर देखिए, डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करके देखिए। क्या इसमें भी आप नहीं पता कर पा रहे हो क्या भाई कि 77 में हम लोग 8 का भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा? क्या आप नहीं निकाल पा रहे हैं क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 110 हेमंत, इन सभी को जोड़ो। 7 और 5 12, और 12 में इन सभी को जोड़ोगे 1 1 1 1 1 98 टाइम्स है, और 12 और जोड़ोगे तो टोटल हो गया 110। मैं क्या बोल रहा हूं इस चीज पर आप लोग थोड़ा सा सुनने की कोशिश करो। आज आपकी फर्स्ट लाइव क्लास है, तो ये 2 क्लास पहले से लोकेंद्र देख कर आओ भाई नंबर सिस्टम की। जो भी बच्चा अगर अपने पास आज अगर कोई जुड़ा है भाई, 2 हमारी क्लास हो चुके हैं नंबर सिस्टम की। कोई भी बच्चा अगर 2 दिन अब्सेंट था और आज अगर अचानक से आया, तो याद रखना आप लोग सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखना, आपके कुछ भी समझ में आएगा नहीं, तो पहली 2 क्लास आप लोग देख कर आओ सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्या क्वेश्चन देखते आप लोग सोल्व कर लोगे? बोलिए बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो 5 में लास्ट की 1 डिजिट हम लोग देखते हैं, और क्या 4 बच गया। अब सुबह सुबह आपका अगर क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि सर 4 कैसे, तो इसका मतलब आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर नहीं बैठे। 5 से अपने पास कट गया, 5 का भाग गया एक बार, और शेष कितना बचेगा 4। तो ये चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए कि 9 में 5 का भाग देने पर शेष 4 कैसे, रिमाइंडर 4 कैसे, ये बात आपको आनी चाहिए।
और ध्यान रखना इसको आप मेरे साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ सोल्व करते चलिए इस चीज को। इनको लिखने की जरूरत नहीं, अगर कोई बच्चा लिखता है या ये बोर्ड वाली चीजें अगर चाहिए तो आजकल मैं आपके लिए अपलोड करने लग गया हूं। आप लोग मेरे टेलीग्राम का चैनल या व्हाट्सएप का चैनल मैथ्स विद पवन राव को ज्वाइन रखिए, और उसके बाद उस पर मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं। याद रखना, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, कोई बच्चा सोचता है कि मैं तो वहीं से कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। चलो क्वेश्चंस तो फिर हो जाएंगे, थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता भी नहीं लगेगा कि बोर्ड पर ये चीजें लिख क्या रखी हैं। तो आपको जरूर पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आती, अकेले फोटो से समझ में नहीं आएंगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, क्या आप लोग कर पाओगे क्या मुझे बताइए? तो आप कहोगे बिल्कुल कर पाएंगे सर। 125 का जो नियम होता है 5 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, और मुझे बताइए रिमाइंडर अपने पास बच जाएगा 4। तो 129 को जब आप लोग डिवाइड करते हो 125 से, ऐसे किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया 4 कहां से आया, तो क्या आप लोग डिवाइड करके देख लोगे क्या? छोटे क्वेश्चन में आप लोग आसानी से इस प्रकार से डिवाइड भी कर सकते हो। शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम आसान लिखे हुए ताकि सारे बच्चे हमारे साथ हो जाएं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे, और बढ़िया से समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए, और आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। तो 8 8 8 8 8 अगर 100 बार है, 625 से विभाजित किया जाए, तो मुझे बताइए 100 हमें देखनी नहीं है, हमें तो लास्ट के 4 देखने हैं कि लास्ट की 4 डिजिट को, क्योंकि 625 5 की पावर और 2 की पावर जितनी होती है उतनी ही डिजिट्स हम लोग देखते हैं। तो 625 से अगर भाग दोगे आप लोग तो ये सबसे पहले भाग जाएगा एक बार, 6 to 5 है, यहां पर बचेगा 3 6 और 2, और यहां आ गया अपने पास 8। क्या भाग 5 बार जा रहा है या 4 बार? तो आप कहोगे सर 4 बार जा रहा है, तो 4 बार भाग दोगे तो क्या 2500 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो 8 3 1, या आप लोग जब थोड़ा बड़ा नंबर हो तो ऐसे करके आप लोग रिमाइंडर निकाल सकते हो। रिमाइंडर आ गया 138। बताओ प्रत्येक बच्चा क्या सोल्व करता हुआ जा रहा है क्या? करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए, अपने आप आपको क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर ये रहा, x और y के कितने समूह संभव हैं यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है? तो बताइए x और y के कितने पेयर पॉसिबल हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। तो यहां पर आप कहोगे सर x और y के मानों के कितने मान, कितने समूह संभव हैं? तो मुझे बताइए क्या 9 का नियम आप लोगों को याद है क्या? अब जो बच्चा 2 क्लास नहीं देख रहा है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जब तक वो 2 क्लास नहीं देखोगे चीजें नहीं समझ में आएंगी। यहां पर अपने पास कितने पेयर पॉसिबल हैं इसने ये हम लोगों से बोला है। तो 9 का नियम क्या आपको याद है क्या? 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो अपने पास ये होता है कि डिजिट सम 9 का भाग जाना चाहिए। तो जहां पर 9 है उसको आप लोग छोड़ दो, डिजिट सम में 9 का भाग जाना चाहिए। तो जहां पर 9 बन रहा है, 6 और 3 अपने पास 9, 7 और 2 अपने पास 9, तो अपने पास 9 को ले लोगे तो भी वही बनना है, 9 को छोड़ दोगे 9 बनते ही तो भी वही बनना है, तो हम लोग छोड़ देते हैं टाइम बचाने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 4 प्लस एक्स प्लस वाई अपने पास बच गया है क्या? तो 4 प्लस एक्स प्लस वाई का जो सम अपने पास होना चाहिए वो अपने पास या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए,
या 27 होना चाहिए या 36 होना चाहिए या 45 होना चाहिए? पहली बात बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं ताकि मुझे समझ में आए कि कहां पर समझ में नहीं आया। क्या इतनी बात आप लोग, ये मैंने बोर्ड पर कैसे लिख दिया, सभी लोग समझ पाए हो क्या? गौरव का आंसर है 5 पेयर, त्रिभुवन का आंसर है 4 पेयर, यहां पर अपने पास इधर एक बच्चे का आंसर ये 9 है, एक का 11 है। देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, बताइए। ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि डिजिट सम अपने पास 9, 18, 27 ये अपने पास होता है। एक वंश बच्चा है, वंश आप क्या करोगे, आप वापस से अपने वो जो क्लास है पहली और दूसरी ये देख कर आओगे भाई, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी का रूल याद नहीं है, और रूल याद नहीं है तो आप लोग वापस आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक रूल याद नहीं होंगे। तो आप एक बार देख कर आओगे, वापस से ध्यान रखना। यहां पर तो मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा कह रहा है सर 22 प्लस एक्स प्लस वाई से करें तो 22, मनीष जैन 22 प्लस एक्स प्लस वाई में भी 22 का सम 2 और 2 4 ही तो हुआ। 22 अगर कर लोगे तो भी तो अपने पास 2 प्लस 2 4 ही तो हुआ। यहां पर ये लीजिए 2 और 2 4, तो डिजिट का हमें सम ही तो करना होता है, और सम करना होता है तो क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 22 को कर सकते हो क्योंकि जोड़ा ही तो है ये 76 में 7 और 6 13 में जोड़ोगे 16, 20 और 2 22, 22 को फिर से जोड़ लो 2 प्लस 2। तो देखिए अब यहां पर मुझे बताओ, अब अलग अलग कंडीशन आप लोग लेकर चलोगे। ये अपने पास पहला अगर मैं 9 लेता हूं तो मुझे बताओ x प्लस वाई का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर x प्लस वाई का मान 5 आ गया। दूसरा, अगर मैं 18 लेकर चलता हूं तो x प्लस वाई का मान मुझे बताइए 14 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 27 लेकर चलता हूं तीसरी कंडीशन, तो यहां से इनके बराबर 27 ले लूं तो x प्लस वाई का मान मुझे बताइए क्या 23 आ गया? क्या x प्लस वाई कोई सिंगल डिजिट नंबर है? क्या दो डिजिट को जोड़ने पर, खुद मुझे बताइए, दो डिजिट्स को ऐड करने पर क्या कभी भी अपना आंसर बड़ा आ सकता है क्या? मुझे बताइए, 18 से बड़ा आ सकता है क्या? 23 हो सकता है क्या? आप दो नंबर ऐसे सोचिए जो सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब बड़े से बड़ा नंबर 9 है, क्या दो को ऐड करने पर कभी भी क्या 23 आ सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर 23 नहीं आ सकता, तो ये वाला तो अपने पास पॉसिबल नहीं है, 23 पॉसिबल नहीं, और आगे के कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां से तो फिर 32 आएगा। दो संख्याओं को जोड़ने पर 32 कैसे आ सकता है? दो नंबर्स को, सिंगल डिजिट नंबर को ऐड करने पर ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकता है। बताओ ये वाला कंडीशन मैंने कैसे काट दी, क्या समझ पाए हो क्या कि ये क्यों नहीं है? x प्लस वाई बराबर 23 नहीं हो सकता, क्योंकि x और y जो हैं वो सिंगल डिजिट अपने पास नंबर हैं। जहां जहां आपका दिमाग चलेगा वो सारी चीज मैं मेरी तरफ से पहले से ही आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूं, ये चीज आप लोग याद रखिए। जो जो इसने दिया हुआ है वो चीज मैं पहले ही बता रहा हूं। क्या ठीक है? क्या सभी के समझ में आ गया? आगे बढ़ता हूं मैं। तो यहां पर आप x और y सोचिए, क्या 0 और 5 हो सकता है? 5 और 0 हो सकता है। 1 और 4 हो सकता है, 4 और 1 हो सकता है। 2 और 3 हो सकता है, 3 और 2 अपने पास हो सकता है। एक्स और वाई के पेयर ऐसे हो सकता है। या अपने पास यहां पर एक्स और वाई का मान क्या हो सकता है? 9 और 5 हो सकता है, 5 और 9 हो सकता है, 8 और 6 हो सकता है, 6 और 8 हो सकता है, 7 और 7 हो सकता है। तो इधर से तो आएंगे अपने पास 6 पेयर, और इधर से कितने आएंगे? 5 पेयर। 6 और 5, क्या टोटल जो पेयर पॉसिबल है वो अपने पास 11 पेयर पॉसिबल है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये हम लोग। हेलो, देखो ध्यान से सुनना भाई, अब क्लास वापस क्लियर हुई होगी। मैं आपको कह रहा हूं कि कभी कभार यहां पर लाइट चली जाती है, हमेशा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसे लाइट चली जाती है। तो अब वापस भी जाएगी। ये जनरेटर स्टार्ट हुआ है, और जैसे ही जनरेटर लाइट आएगी और जनरेटर बंद होगा तो ये काम वापस से भी होगा, ध्यान रखना। तो कभी कभार ऐसा होता है, तो उसके लिए आप 2-4 मिनट वेट किया करो, क्लास हमारी प्रॉपर वापस सही हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझना, ये अपने पास यहां पर मैं वापस समझाता हूं क्वेश्चन को। 7 6 3 x4 y और अपने पास 2, 9 से अगर पूर्णतः विभाजित है, हाउ मेनी पेयर ऑफ x एंड y आर पॉसिबल, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं,
इस टाइप के इक्वेशन को 9 से अगर पॉसिबल है तो 9 अगर वहां पर ले लेते हो तो भी आंसर वही आना है, और 9 अगर आ जाए नहीं लोगे तो भी आंसर सेम आना है। तो जब किसी चीज को लेने और नहीं लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग। तो जैसे ही जहां पर 9 बन रहा है, 7 और 2 काट सकते हो इसको, 6 और 3 को 9 और 9 18 लेना चाहो तो भी 9 बनेगा, और 9 को छोड़ दोगे तो ये भी 9 बनेगा। तो 4 प्लस एक्स प्लस अपने पास वाई, 9 से अगर पूर्णतः अपने पास विभाजित है, पूर्णतः विभाजित अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग यहां पर, देखिए अब लाइट वापस आई है भाई, तो ऐसे ऐसे बीच में कभी कभार हो जाता है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, देखो ये क्वेश्चन जल्दी सी करते हैं नहीं तो इसमें फिर लाइट चली जाएगी, इसी क्वेश्चन में जा रही है। तो पहली बात तो कोई भी नंबर अगर है, ऐसे कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, तो एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक नंबर अपने आप में सिंगल डिजिट नंबर है। तो इसकी जगह इसको मैं अगर गायब कर दूं, यहां पर एक्स लिख दूं, तो ये अपने पास एक सिंगल डिजिट अपने पास है, एक्स और वाई सिंगल डिजिट होंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो इसको या तो हम लोग छोड़ देते हैं या फटाफट करते हुए निकलते हैं। 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो ये अपने पास 4 प्लस एक्स प्लस वाई का जो 9 से पूर्ण तो विभाजित अगर है, तो डिजिट सम या तो 9 चाहिए या 18 चाहिए या 27 चाहिए या 36 चाहिए या 45, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब हम लोग यहां पर पहला अगर लेते हैं, तो मुझे बताओ अगर मैं x प्लस वाई बराबर 9 ले लूं तो 4 माइनस होगा, तो क्या x प्लस वाई का मान, मुझे बताइए क्या 5 बचना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप लोग 4 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर अगर 18 ले लोगे तो 4 आगे जाके माइनस होगा, इन दोनों से सोल्व किया तो ये आ गया, इन दोनों को सोल्व किया तो 4 माइनस करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 आ जाएगा। अगर ये लेते हो ये वाला और ये वाला अगर लेते हो तो x प्लस वाई बराबर 23 आ जाएगा, और x प्लस वाई बराबर 23 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो सिंगल डिजिट को ऐड करने पर 18 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता, याद रखना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अब क्वेश्चंस थोड़े से अपने पास स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि x प्लस वाई बराबर 5 अगर है तो 5 कोमा 0 हो सकता है, 0 कोमा 5 हो सकता है, 1 कोमा 4 हो सकता है, 4 कोमा 1 हो सकता है, 2 कोमा 3 और 3 कोमा 2। अगर 14 लेते हो तो 9 और 5 हो सकता है या 5 और 9 हो सकता है, 8 और 6 हो सकता है या 6 और 8 हो सकता है, या अपने पास 7 और 7 हो सकता है। तो 5 पेयर तो ये रहे, 6 पेयर ये रहे, टोटल जो अपने पास पेयर बनेंगे वो अपने पास 11 बनेंगे। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। जब तक क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट अगर दिमाग में नहीं रहेगा, तब तक चीजें आप लोग नहीं समझ पाओगे, याद रखना। हाँ 0 और 14 भी हो सकता है समीर कुमार, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिंगल डिजिट नंबर है एक्स और वाई। ऐसे तो फिर तो 23 भी हो सकता था, 23 में अपने पास 11 और अपने पास 12 हो जाता, 22 और अपने पास 1 हो जाता, 23 और 0 हो जाता। कितनी बार मैं बता चुका हूं कि एक्स और वाई जो है नंबर के बीच में अगर कभी भी आए तो वो सिंगल डिजिट नंबर होता है। जिस भी बच्चे की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है भी, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रिफ्रेश करो, क्लास स्टार्ट हो गई है। सुमित को लिखिए, सुमित क्लास को रिफ्रेश कीजिए भाई, जिस बच्चे को अपने पास यहां पर ये चीज रिफ्रेश करो सभी लोग।
तो यहां से अपने पास क्या लिखा हुआ है, देखिए ये जो नंबर है 25 से भाज्य है। अगर कोई भी नंबर 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 25 से अपने पास भाज्य है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इसका मान पूछा है। रियल में अगर आप लोग बात करोगे कि 25 से अपने पास भाज्य है, यहां पर 227 एक्स वाई, और अपने पास यहां पर ये जो है वो 5 अपने पास आ गया है। तो कोई भी नंबर अगर 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो लास्ट की 2 डिजिट ही हमें पता लगेंगी। तीसरी के लिए तो हम लोगों को एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट और चाहिए। द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब दो चीजें अपने पास हो गई हैं। गिवन नंबर यहां से तो अगर 25 से विभाजित है तो x के बारे में कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि 25 से विभाजित होने के लिए लास्ट के हमें 2 ही डिजिट चाहिए। तो y के बारे में तो पता लग सकता है, x के बारे में हमें अभी तक पता नहीं लगेगा। तो पहला जो कंडीशन अपने पास आ गई, पहली कंडीशन आते ही द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 25 से भाज्य है, 25 से डिवाइड होता है ये पहले दिया हुआ है, और 9 से डिवाइड होता है ये पहला स्टेटमेंट हम लोगों को बोल दिया। तो क्या अपने पास 25 से डिवाइड हो रहा है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। कोई नंबर 25 और 9 अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो एक बार मुझे एक बात बताइए, क्या वो नंबर 225 से डिवाइड होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? धीर सिंह रिफ्रेश कर लो, वापस बंद करके चालू कर लो भाई। अगर आपके पास किसी बच्चे के पास बार बार मैं लिख रहा हूं क्लास अगर नहीं चल रही है तो अपने पास इसने कहा कि 25 से विभाज्य है। पहली बात आई कि 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 25 और 9 दोनों से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो 225 से होगा? ये बात क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे इस बात को समझ पाए हैं क्या कि वो नंबर जो है अपने पास 225 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 225 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई कि वो जो नंबर है वो 25 को आपने 9 से गुना किया है, और 25 को 9 से गुना किया तो 225 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए आप लोग, कोई भी नंबर अगर अपने पास यहां पर ध्यान दीजिए, अगर 225 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट अपने पास या तो 225 या अपने पास 450 इसका डबल, या इसका 3 गुना 675, या अपने पास इसका 4 गुना 000। क्या अपने पास लास्ट 3 डिजिट जो अपने पास होनी चाहिए वो अपने पास ये नंबर होने चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई भी नंबर अगर अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, 25 और 9 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 225 से अपने पास होनी चाहिए। बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ रही है। तो यहां से तो अपने पास जो नंबर होता है वो अपने पास ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट इसने 5 दे दी जबकि अपने पास 0 है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास लास्ट डिजिट 5 दे दी 0 है। तो ये भी हो सकता है। तो पहले ऑप्शन से अपने पास दो चीजें दिमाग में आ गई हैं, एक तो अपने पास पहला और एक अपने पास दूसरा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दो चीजें, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 6 भी हो सकता है। अगले ऑप्शन से x ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है, इसका मतलब x ग्रेटर देन अगर 5 दिया हुआ है तो x के यहां से 2 मान आए, एक तो 2 आ गया और एक 6 आ गया। दूसरे ऑप्शन से x ग्रेटर देन अगर 5 है, इसका मतलब 6 वाला बिल्कुल ठीक है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट हम लोग काम में ले लें तो x का मान 6 आ जाएगा? क्या फिक्स पता लग गया क्या? ये कहना चाह रहा है कि अपने पास यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान 6 होगा। लेकिन दोनों स्टेटमेंट को साथ लेने पर आया है, वो अब आप लोग पढ़िए। विकल्प यदि प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन से दिया जा सकता है दूसरे से नहीं, ये कीजिए उत्तर किसी भी एक कथन से किया जा सकता है नहीं। विकल्प का चयन करो अगर दोनों कथनों का उपयोग लाकर दिया जा सकता है, लेकिन एक कथन का उपयोग लाकर नहीं दिया जा सकता, एक से नहीं दिया जा सकता, दोनों से दिया जा सकता है। ये अपने पास आंसर आ गया। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास 225 गुना 4 अपने पास ये होगा क्या? यहां पर मुझे बताइए, इसको इस टाइप से करने के बजाय 225 गुना 4 अगर ये होता है तो फिर अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए, लास्ट डिजिट अपने पास कितनी कितनी है? तो आप कहोगे सर 25 अगर अपने पास है तो 2 अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, 2 7
x y और अपने पास 5 है। अगर ये 25 से कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल है तो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 7, 7, x और 25 भी हो सकता है 25 से अगर कंप्लीटली डिवाइड है। और दूसरा ऑप्शन अपने पास ये भी बनता है कि 25 से अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो 2, 7, 7 अपने पास यहां पर x, 7 और 5, ये लीजिए, ये अपने पास दो नंबर बन गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग यहां पर एक बात ये चीज समझ पाए हो क्या कि अपने पास दो ऑप्शन अपने पास बन गए हैं। पहला ऑप्शन 2, 7, 7 x 2 5, अगर 25 से पूर्णतः विभाजित है तो 25 से पूर्णतः विभाजित है तो लास्ट डिजिट या तो डबल जीरो होना चाहिए, या 25 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए। तो या तो 25 होगा या 75 होगा, क्योंकि लास्ट जो डिजिट इसने दे दी है वो हम लोगों को कितनी दे दी है? तो आप लोग कहोगे सर लास्ट डिजिट 5 दे दी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास हो 7 और 2, अपने पास पहला ऑप्शन कौन सा है? यहां पर अपने पास द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 9 से अगर विभाजित है, गिवन नंबर डिविजिबल बाय 9, 9 से विभाजित है तो छोड़ देते हैं। तो 9 से विभाजित करने के लिए मुझे बताइए क्या x का जो मान यहां पर होगा वो मुझे बताइए क्या 4 होगा क्या? ताकि ये नंबर जो है वो 9 से विभाजित हो जाए, 5 और 4 मिलकर 9 से विभाजित हो जाए, तो ये नंबर जो होगा वो अपने पास कितना होगा? 4 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ताकि 9 से विभाजित हो जाए, क्योंकि x प्लस 5 बराबर अपने पास x प्लस 5 जो अपने पास है बराबर में कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो x का मान मुझे बताइए क्या यहां से 4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x का मान अपने पास 4 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे पहले ऑप्शन से 9 से अगर विभाजित होना चाहिए तो 9 से विभाजित होना चाहिए, तो x का मान 4 आ गया। दूसरा अपने पास, क्योंकि अगला अपने पास ये भी तो हो सकता है, एक बच्चे का दिमाग चलेगा सर x प्लस 9 बराबर 18 भी तो हो सकता है, लेकिन इससे x का मान 13 आ जाएगा। तो 13 अपने पास तो x का मान पॉसिबल है नहीं, क्योंकि x तो कोई सिंगल डिजिट नंबर है। ऐसे क्वेश्चन में x और y कोई सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ऐसे मुझे एक बात बताओ, 7 और 2 अपने पास यहां पर अपने पास 9 हो गया है, और 7 और 7 अपने पास यहां पर 14, और 5 अपने पास कितना हो गया? 19 हो गया है। तो 19 और 1 अपने पास यहां पर मुझे बताइए 19 और 1 अपने पास कितना हो गया है? तो आप लोग कहोगे सर 19 और 1 अपने पास यहां पर 9 और 1 10 हो गया, तो 1 होगा इसका डिजिट सम। इन सभी को अगर जोड़ोगे तो 12 और 7 19, 19 का मतलब क्या 11 हो गया है क्या? 9 तो हम लोगों ने छोड़ दिया, 14 अपने पास यहां पर ये लीजिए, 12 और 7 19, और 19 का मतलब 9 और 1 10 हो गया। इसका डिजिट सम अपने पास 1 है। हमें 1 अगर बनाना है तो आंसर मुझे बताइए क्या अपने पास 9 अगर बनाना है, 1 प्लस एक्स बराबर 9 अगर बनाना है, तो क्या अपने पास यहां से x का जो मान अपने पास आएगा वो क्या 8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 आ जाएगा। तो 8 अगर अपने पास आ जाएगा, इसका मतलब अपने पास x दूसरा जो है बताइए 4 होगा या 8 होगा? तो आप लोग बोलोगे कि सर इस चीज का आंसर तो 8 होगा। तो क्या दोनों ऑप्शन को मिलाने पर अपने पास आंसर आएगा? बोलिए आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि ना तो अकेले पहले से आया, अकेले पहले से तो अपने पास 4 और 8 आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, जब दूसरा मिलाया तब अपने पास दोनों एक साथ हम लोगों ने लिए, तब जाकर सही आंसर आ रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 और अपने पास 8 आया, ये अपने पास आंसर आ गया। देखिए सर पहले वाला जो चीज समझाई थी उसमें कहां गलती होगी? वो भी तो ठीक था। यहां पर याद रखना, उससे क्वेश्चन तो अपने पास ठीक था, लेकिन रियलिटी में वो अपने पास 225 का नियम होता ही नहीं है। आपको सभी बच्चों को ठीक लगेगा, लेकिन 225 का वो नियम होता है ही नहीं, ध्यान रखना। वो नियम 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, अपने पास उसका करते चलो 3125 का, 225 का ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है। आप लोगों को वो बात समझ में ही नहीं आई, मैं 225 का नियम लगाते हुए जा रहा हूं और आप हाँ 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 करते जा रहे हो। बोलो ठीक है क्या? रिकेश रंजन का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बोलिए, आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि यहां पर मैं 225 का नियम लगा रहा हूं और आपके समझ में नहीं आ रहा? आप कह रहे हो कि हाँ सर ठीक है 225 का नियम। 225 का नियम वो होता ही नहीं, वो तो 5 का नियम है, वो तो 25 का नियम है, वो तो 125 का नियम है, वो 625 का नियम है। बोलिए हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तंशु, कल मेरा बर्थडे था। तंशु, आपको भी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
शिवम कुमार कह रहा है, लेकिन आंसर तो आ गया। आंसर से हमें मतलब थोड़े ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना शिवम आपका। हाँ आयुष झा, आपने 23 क्वेश्चन कर दिए 20 मिनट में। 3 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट, बहुत अच्छा आयुष। और प्रैक्टिस बेस, हाँ वो काम का है भाई आयुष झा, बिल्कुल सही है। आप उसको करते रहो, प्रैक्टिस लगातार उस बैच में करते रहिए भाई। सर फर्स्ट से तो x बराबर 4 और सेकंड से x बराबर 8, तो बताओ कौन सा होगा। x के दो मान आ गए, 4 भी सही है और 8 भी सही है, इसलिए उसने दूसरा स्टेटमेंट दिया फिक्स करने के लिए x का मान। चेतन का भी आज बर्थडे है, गुजर साहब का हैप्पी बर्थडे भाई आपको भी। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। युवराज गांधी, मैं आपको बता रहा हूं, दो मान यहां पर आ गए। एक्स का एक मान तो आ गया 4 और एक मान आ गया 8। अब दोनों ही सही है, 4 भी सही है और 8 भी सही है। तो कौन सा अपने पास फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया इसने, x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर बताना मुझे। 9 नंबर फटाफट सोल्व करते हुए चलिए और आंसर बताइए। A 6 digit number 479 XYZ is exactly divisible by 7, 11 and अपने पास 13। Then find the value of this। एक बात आप लोग ध्यान रखना, हमारे पास इसमें से मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर 27 में से मैं क्या माइनस करूं कि अपने पास वो जो नंबर है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मुझे एक बात बताइए, 25 में से 27 में से मैं क्या माइनस करूं कि वो नंबर मेरे पास कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 5 से अगर कंप्लीटली मेरे पास डिविजिबल है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 5 से कट 5 बार और ये अपने पास 25। ध्यान से समझना आप लोग क्वेश्चन को, जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप लोग सुनते चलिए। तो क्या माइनस करें, तो आप कहोगे सर 2 माइनस कर दो, तो 27 माइनस 2, तो ये जो नंबर होगा ना 25, ये अपने पास 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इससे जस्ट छोटे वाला नंबर जो अपने पास 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो अपने पास ये वाला नंबर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने पास उसने लिखा कि यहां पर अपने पास कोई भी नंबर अगर अपने पास है, ये मान लीजिए अपने पास कोई भी नंबर है यहां पर 2x और ये अपने पास 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये जो नंबर है अपने पास 2x, ये 12 से कंप्लीटली अगर डिविजिबल है तो बताइए x का मान क्या होगा। अब हमें ऐसे तो x का मान कैसे पता, मुझे बताओ। 2x, x कोई सिंगल डिजिट नंबर है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा। 2x कंप्लीटली डिविजिबल अगर अपने पास है 12 से, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर x का मान या तो 12 का पहाड़ा बोल लो, या तो 12 से आप लोग यहां पर 12 की टेबल आप लोग बोल लीजिए और 12 की टेबल बोलो, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। या अपने पास तरीका होता है इसका, बड़े से बड़ा नंबर लिख लो कि बड़े से बड़ा तो 29 ही होता है और क्या मैं घटाऊं ये मेरे समझ में आ जाएगा। तो 12 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 12 गुना 2 अपने पास 24, बचा कितना 5। तो ये अगर अपने पास 29 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो अपने पास जो नंबर अपने पास आएगा 24, वो इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो लास्ट डिजिट अपने पास 24 अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब x का जो मान आ गया है वो बताइए क्या 4 आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो हम लोग इसका बड़े से बड़ा जो नंबर होता है वो हम लोग ले लेते हैं। जैसे 7, 11, 13 से अगर कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल है तो याद रखना ये अपने पास आएगा 1001। ये जो अपने पास आएगा ये 1001 होगा और 1001 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो आप एक काम करो, यहां से 479 अपने पास यहां पर 999 कर लीजिए कि ये जो नंबर है इससे कंप्लीटली डिविजिबल अपने पास है। किससे, 1001 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ये लीजिए यहां पर 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहां पर अपने पास ये आ गया 4 और ये आ गया अपने पास 4000, अपने पास 4। यहां से कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 5, यहां से 9 और यहां से 7, ऊपर से 9 अगर उतारोगे तो 7 बार भाग चला जाएगा और ये आ जाएगा 7007। तो ये बचा 2
5 और 9, फिर से 9 से अगर डिवाइड करते हो तो अपने पास यहां से 9 से अगर भाग देते हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये 9009 आ गया है क्या? बिल्कुल कहोगे 9009 आ गया है, तो 0, 2 और 5, इसका मतलब इसमें से मैं अगर 520 घटा दूं तो बचा हुआ नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बचा हुआ नंबर 479999 में से 520 आप लोग जैसे ही घटाओगे तो याद रखना बचा हुआ नंबर कंप्लीटली डिविजिबल अपने पास होगा। तो ये अपने पास 479, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अपने पास यहां पर तो लिखा हुआ है 479, XYZ लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ x का मान जो है वो तो 4 है, y का मान 7 है और z का मान 9 है। पुट कर दीजिए y का मान 7, z का मान 9 और डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो क्या आप लोगों का जो आंसर है वो 4 अपने पास आंसर आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इस क्वेश्चन को यहां करने का एक और तरीका है। अगर कोई भी नंबर आपको कल की क्लास में या परसों की क्लास में मैंने समझाया होगा, अगर दो दो बार रिपीट हो रहा है, एक तो तरीका इसका ये है, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें अपने पास देखिए, पहले इसको समझते हैं हम लोग। दूसरा तरीका यह है कि मैंने कहा था 1001 के लिए तीन तीन का पेयर बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो, और फिर उनको घटाते हैं। तो यहां पर 479 है और यहां पर XYZ है। तो मुझे बताइए, जैसे ही हम लोग तीन तीन का पे, ऐसे भी कुछ बच्चों ने किया है, मैं बता देता हूं कि 1001 के लिए हम लोग तीन तीन का पेयर बनाते हैं और उनका जो डिफरेंस आना चाहिए 479 माइनस XYZ का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 1001 आना चाहिए। अब तीन नंबर का डिफरेंस जब करोगे तो 1001 तो आ नहीं सकता, 0 ही अपने पास आ सकता है। तो 0 कब आएगा? जब ये भी 479 हो और ये भी 479 हो, तभी तो अपने पास 0 हो सकता है। तो डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो। बताओ आप लोगों को ये बात याद है क्या? लेकिन डायरेक्ट सोचने में दिक्कत ये है कि थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि अपने पास यहां पर कुछ बच्चों ने ऐसे कर लिया है और वो दूसरे तरीके को सीखना ही नहीं चाह रहे। उनको लगता है कि यार मैंने तो इस तरीके से कर ही लिया है, अब सर का दूसरा तरीका मैं क्यों सीखूं? लेकिन थोड़ी देर बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें यहां पर लिख देगा 7 गुना 11 सिर्फ लिख देगा और फिर वो तीन तीन डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आपसे लगेगा ही नहीं। 15 गुना 3 लिख देगा या 15 गुना 7 लिख देगा और फिर वो तीन तीन डिजिट वाला जो है ना 15 और 8 लिख देगा या 15 8 120, फिर वो तीन तीन डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। यहां तो गलती से 7 11 13 तीनों ही दे दिए थे और उनका मल्टीपल 1001 होता है और 1001 में तीन तीन का पेयर बनाते हैं, तो वो पेयर वाला भी लग गया। लेकिन जरूरी नहीं कि आगे हर बार पेयर वाला लगे, क्योंकि 1001 बनना जरूरी नहीं है। वो ये कहेगा 221 का भाग देने पर या 231 का, जैसे 21 और 11 का देगा, तो 21 और 11 का अगर हम लोगों को दिया तो 231 बनता है। तो फिर आप लोग तीन तीन वाला पेयर बहुत बार नहीं कर पाते। क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? कुमाऊत निशा कुमारी महेंद्रा अब लिख रही है, देखिए 1001 से डिवाइड करने पर जल्दी हो रहा है। मुझे बताइए, क्या आप लोग दोनों कॉन्सेप्ट समझ पाए हो क्या? प्रत्येक बच्चा ये बात बताओ सब लोग। 999 ऐड नहीं किया अखिलेश यादव, मैंने 999 ऐड, मैंने तो क्या किया, इसकी जगह बड़े से बड़ा नंबर मान लिया कि ये लो मैं तो 9999 मान लेता हूं, तो अपने पास अपने आप आ जाएगा कि क्या घटाया जाए। ये संख्या अपने आप आ जाएगी कि क्या हम लोग घटाएं। तो यहां पर आप लोग चाहो तो 888 भी मान सकते हो, फिर अपने पास आ जाएगी क्या घटाएं। लेकिन 888 अगर मान ली और वो नंबर गलती से मान लो 931 हुआ, ऊपर वाला ये वाला 931 हुआ और आपने 888 ही मान लिया, तो फिर तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा ना। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या जोड़ूं उसमें। आप जरूरी नहीं ये मानो, अपने एलसीएम एचसीएफ में हम लोग समझेंगे कि क्या जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो आप लोग 000 मान लो और जोड़ते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोग जोड़ते हैं, तो भी आंसर अपने पास सही होगा। ये तरीका होता है। एक बच्चा कह रहा है 999 क्यों नहीं मानी? अखंड कोमल, आप कमल कमल, आपका नाम अगर अपने पास यहां पर मान लीजिए आपको पहले से ही पता है कि आपको आपके गांव से दूसरे गांव जाना है और एक जगह पहले से ही पता है कि यहां से यहां का रास्ता तो फिक्स है, तो फिर क्या उस गांव का भी रास्ता ढूंढोगे या फिर दूसरे अपने पास आगे का ही सिर्फ रास्ता ढूंढ? मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि जब ये संख्या दी हुई है तो इसकी जगह और कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो आप क्वेश्चन को? यहां पर 6 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर थोड़ी ना पूछ रहा है कि 6 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बताइए, हमें 3 डिजिट नहीं पता तो उसको मान लिया हमने। छोटा भी मान सकते हो लेकिन फिर वो जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट होगा, तो दो सीखने के बजाय वो तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ में सीख लेंगे। आप तो बड़े से बड़ा मानकर ये संख्या घटा दिया करो। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास। देखो कितना बढ़िया, इन क्वेश्चन में फंसते हैं बहुत सारे बच्चे। मुझे तो खुद को लगता है यार एसएससी का जो पेपर है ना वो इस टाइप का आना चाहिए,
ताकि मेंस का पेपर ऐसा आना चाहिए जिसमें बच्चे को करने के बाद भी लगे यार सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, क्वेश्चन आ तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा, मुझे आता तो है लेकिन ये नहीं हो रहा, ऐसे दिमाग में आनी चाहिए चीजें। दो अंकों की एक संख्या को बदल दिया जाए, यह आपको पता होगा, हम लोग पहले ही इस पर तो बातचीत काफी कर चुके हैं। दो डिजिट का नंबर जब भी मानना है, एक को पहले को मानो ए और दूसरे को मानो 10b। इसने कही थी दो अंकों की संख्या को अदल बदल दिया जाए, उलट दिया जाए तो बनाई गई संख्या में जोड़ा जाए। एक तो a प्लस 10b और इसको पलट दोगे तो b प्लस अपने पास 10a हो जाएगा। अगर उल्टा सीधा अपने पास यहाँ पर a से b, और अगर उल्टा कर देते हो b a अगर कर देते हो तो पहली डिजिट यूनिट डिजिट हो जाएगी, दूसरी अपने पास टेंस डिजिट हो जाएगी। ये अपने पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ध्यान रखना a प्लस 10b ऐसे। तो मुझे एक बात बताइए, a प्लस अपने पास 10b है, b प्लस 10a है, और दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, ये एक नंबर था, इसको पलटने पर ये नंबर बन गया, तो मुझे बताइए 11 बार b आ जाएगा और 11 बार a आ जाएगा, तो 11 इंटू वो नंबर बनेगा 11 इंटू a प्लस b, यानी वो जो नंबर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इतनी बात समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? आज बर्थडे है भाई दीपक, मैंने आपका कमेंट देखा नहीं यार दोस्त। दीपक महिला का भी आज बर्थडे है भाई। दीपक आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए भाई और खूब आगे बढ़िए। आज हमारी 2-3 बार लाइट चली गई तो उससे मैं पूरा प्रॉपर एक कमेंट वगैरह पर ध्यान नहीं दे पाया, पूरा का पूरा इधर मैं पढ़ाता ही रहा भाई। दीपक आप दिख गए हैं, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने 2-3 बार लिखा और मैं नहीं बोल पाया, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा भाई, हैप्पी बर्थडे। और इधर ये सिंकोरी के बच्चे भी आपको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं दीपक। अब देखना आप लोग मुझे एक बात बताओ, 10b प्लस a, इतनी बात मुझे उम्मीद है कि सभी लोग समझ पाए होंगे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पाए हो, तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां से अपने पास इसने कहा है पहला, व्हाट इज द टू डिजिट नंबर, दो अंकों की संख्या कौन सी है, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है। तो दो डिजिट का नंबर कौन सी है अभी तो क्या पता, सिर्फ ये पता है कि 11 का मल्टीपल है। दो डिजिट की संख्या कौन सी है नहीं पता, सिर्फ 11 का मल्टीपल है। 11 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 44 भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। अगला पहला है, उनका योगफल जो है वो 9 से भाज्य है। योगफल जो अपने पास है वो 9 से भाज्य है, तो इनका योगफल अगर 9 से भाज्य है तो मुझे बताइए क्या a प्लस बी का मान, मुझे बताइए क्या 9 होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि ये तो 9 से भाज्य है ही नहीं। अगर किसी नंबर में अपने पास यहां पर, मुझे एक बात बताइए, इस नंबर में 9 का भाग देने पर अगर जीरो शेषफल बच रहा है तो 9 से पहले इसने लिख दिया, जीरो क्यों बच रहा है, खुद ने लिख दिया कि 9 से भाज्य, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मुझे एक बात बताइए, 9 से कंप्लीटली ये तो डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब क्या यही 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये 9 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी का मान क्या संभव है? प्रांजलि यादव आप 198 मत लिखो, मुझे तो सिर्फ इतना बताओ, क्या आप लोग ये बता पाओगे क्या कि a प्लस बी का मान अपने पास या तो हो सकता है 9 या अपने पास कितना हो सकता है 18? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो अंकों की एक संख्या को इस प्रकार से बदल दिया जाए कि जब संख्या में अगर जोड़ा जाता है तो अपने पास ये बन जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर a प्लस बी बराबर 9 हो सकता है, 18 हो सकता है। एक बच्चा कहेगा सर 47 भी तो हो सकता है, 45 भी तो हो सकता है, 36 भी तो हो सकता है, अपने पास 54 भी तो हो सकता है, ऐसे सारे ही हो सकते हैं सर 9 का मल्टीपल तो। लेकिन ध्यान रखना, दो डिजिट को जोड़ने पर क्या कभी भी नंबर 18 से बड़ा आ सकता है क्या? सोचिए, ये मैंने पहली क्लास में भी बताया था, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। यहां पर सुमित a प्लस बी बराबर 9, 198 नहीं, दो डिजिट का नंबर है।
तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये 27 अपने पास या 45 दो डिजिट को जोड़ने पर या तो अपने पास 9 हो सकता है या अपने पास 18 हो सकता है? हाँ और ना बताइए। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि दो डिजिट को जोड़ने पर या तो 9 हो सकता है या 18? क्यों हुआ सर 9? क्योंकि अपने पास यहां पर ये जो नंबर था ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। 9 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये तो है नहीं, तो इसको 9 से कंप्लीटली डिविजिबल करना पड़ेगा ताकि यहां से जीरो बच जाए और यहां कुछ भी बचे तो बराबर जीरो आ जाए। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए a प्लस बी का मान या तो 9 होगा या 18 होगा या 27 या 36 या 45, लेकिन आगे वाले संख्याएं तो हो नहीं सकती। अब मुझे बताओ, अगली अगर मैं बात करूं दूसरा स्टेटमेंट, तो दो संख्या आ गई, ये योगफल दो से भी भाज्य है। इनका जो योगफल है वो दो से भी भाज्य है, तो दो से भाज्य होने के लिए मुझे बताइए क्या अपने पास 9 यहां से हट जाएगा, क्योंकि 9 तो दो से भाज्य है नहीं और ओनली 18 दो से भाज्य है, तो इसका मान भी अपने पास 9 है और इसका मान भी अपने पास 9 है। तो दो डिजिट का सम नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां पर 11 और 9 को ऐड करके 18, तो वहां पर वो लिख देते हैं 198 और 198 तो तीन डिजिट का नंबर बन गया और तीन डिजिट का नंबर बन गया तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सफिशिएंट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना हमारे पास वो इन दोनों का सम बन गया, ये तो दो संख्याओं का सम है। हमें अगर नंबर पूछे तो 18 9 और 9 लेने पर ही बनेगा, तो a का मान भी 9 होगा और b का मान भी 9 होगा, तो 90 में 9 अगर जोड़ोगे आप लोग तो वो जो नंबर बन जाएगा वो 99 अपने पास बन जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चे 198 पर चले जाते हैं और 198 पर जाने के बाद बोलते हैं कि सर ये तो अपने पास यहां पर नहीं हो रहा है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, और समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 7 और 33 से विभाजित है, चलो करो। सर आयुष कुमार क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपके साथ दिक्कत ये आयुष कि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे। देखो दो से विभाजित उसने नंबर को कहा है या उनके नंबर को पलटने पर जो नंबर आए उसको कहा है, उसने उनके सम को कहा है या नंबर को कहा है? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नहीं तो हर क्वेश्चन आपको परेशान करेगा भाई। फिर मैं आपकी ज्यादा हेल्प, हर क्वेश्चन ही जब आपको परेशान करना शुरू कर देगा, क्यों प्रॉब्लम होगी मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही दिक्कत कर रहा है, उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, आपकी कौन डिवाइड कर रहा है, नंबर डिवाइड कर रहा है या क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि उन दोनों का सम डिवाइड कर रहा है, ये चीजें तो आपको क्वेश्चन में पढ़नी पड़ेगी। ईशांत वापस देख लेना भाई, क्योंकि देखिए अपने एक घंटे की क्लास में या सवा घंटे की क्लास में आज तो मैं 10 ही क्वेश्चन करवा पाया हूं और मुझे आज ये फाइल पूरी करवानी थी, मुझे करवाने थे 34 क्वेश्चंस, लेकिन इतनी स्लो हुई है कि एक ऐसे तो नंबर सिस्टम में तो फिर हमारा खत्म ही नहीं होगा सालों तक। तो आप जिस बच्चे को डाउट आए, प्रॉब्लम आए, कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, एक बार दो बार तीन बार, ऑनलाइन में तो आपको ये फायदा मिलता है कि रिकॉर्डेड कितनी भी बार आप लोग देख सकते हो। आयुष क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, नहीं तो हर क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। 7 और 33 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम लोग क्या करते हैं, 7 गुना 3 21 और 2 23 231। तो इस नंबर को करने का जो तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को, इस नंबर को आप लोग 99 मान लो अपनी तरफ से, तो फिर बड़े से बड़ा, ये तो बड़े से बड़ा तो यहाँ 99 ही तो हो सकता है ना, तो ये मान लो और फिर क्या घटाएं वो खुद ही आ जाएगा, जो रिमाइंडर बचता है वो घटाना पड़ता है, तो ये अपने पास खुद ही अपने पास दिमाग में आ जाएगा 231। तो मुझे एक बात बताइए, इससे तीन बार तो जाएगा नहीं कि ज्यादा चला जाएगा, दो बार 462 अपने पास होगा, यहां से बचा अपने पास 6 और ये बच गया अपने पास 9, फिर से 9 आ गया है, इसका भाग जाएगा चार बार, चार बार बिल्कुल ठीक है क्या, चला जाएगा तो 4, 4 गुना 3 12, 8 और 1 9, यहां पर बचेगा अपने पास 5, यहां पर 4 और 9 है, फिर से दो बार तो जाएगा नहीं, एक बार ही अपने पास जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, 231 अपने पास होगा, 231। कहीं पर अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कर दूं तो मुझे जरूर आप लोग बताया करो कि सर यहां पर अपने पास कर देना मैंने, ये 19 अपने पास बचेगा, ये 9 ही मैंने छोड़ दिया है, ये छोटी सी मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन वाली।
यहाँ पर एक भी तो बचेगा, वो छोड़ ही दिया हम लोगों ने। तो मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में भाग गया था 2 बार, बिल्कुल ठीक है 462। अब जो भाग जाएगा वो 9 बार तो ज्यादा चला जाएगा, 8 बार भाग जाएगा, तो ये अपने पास 8 होगा। 8 गुना 3 24, और 8 गुना 2 16, और 2 अपने पास 18। ये अपने पास 1 2, और अपने पास ये आ गया 1। यहां से 9 अगर उतारोगे तो भाग कितनी बार, 6 बार तो ज्यादा चला जाएगा। 5 बार भाग दे लीजिए आप लोग, तो 5 बार अगर भाग दोगे तो 5 15 10, और एक अपने पास 11 होगा। तो मुझे बताइए, ये जो अपने पास आ गया 4 और 6 अपने पास आ गया 64। तो आप लोग इसमें से 64 माइनस करोगे तो बचा हुआ जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। अब आप लोगों ने यहां पर 64 माइनस कर लिया, तो ये बचा 5, ये बचा 3, तो 6 5 अपने पास 8। तो क्या x और y का मान, मुझे बताइए, क्या 5 और 3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर। तो x का 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और अपने पास 5 गुना 3 ये कितना है, अपने पास 15 है। 15 और 9 24 माइनस 25। क्या सभी बच्चों का आंसर -1 आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। क्या आगे कभी आए तो आप लोग मुझे देखकर बताओ, क्या खुद से सोल्व कर लोगे क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 12, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। चलो आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी का अगर पेपर देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस का अगर पेपर देखोगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अपने पास एसएससी में अगर मेंस में 5 भी क्वेश्चन आ जाए ना, 30 के 30 नहीं डाले, 5 भी आ जाए, तो थोड़ा सा मतलब पेपर का एक, जो बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है ना, जो मतलब ठीक ठाक पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको फायदा हो जाता है फिर अगर बढ़िया पेपर आता है। तो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि अपने पास 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5x माइनस 4y बताओ। 9999 किन किन क्वेश्चन में लेना है, किन्हीं क्वेश्चन में नहीं लेना, वंस 9999 भाई, किसी भी क्वेश्चन में 9999 नहीं लेना, ध्यान रखना। 72 से पूर्णतः विभाजित अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताओ आप, 72 से पूर्णतः विभाजित अगर है तो क्या हम लोग यहां पर 9 और अपने पास यहां पर 8, क्या दोनों रूल आपको बताइए याद है क्या, कि 8 का रूल भी लगना चाहिए और 9 का रूल भी लगना चाहिए? तो पहली बार में याद रखना, हम लोग 8 का रूल लगाते हैं क्योंकि 8 का रूल आसान होता है। और मुझे सभी लोग मिलकर बताना कि 8 का रूल क्या होगा। 5 4 3 2 y 1 7, अपने पास यहां पर 4 9 x अगर है, तो तीसरा नंबर अगर इवन है तो फिर हम लोग लास्ट की 3 डिजिट नहीं देखकर 2 ही डिजिट देखते हैं। तीसरा अगर इवन है तो लास्ट की 3 डिजिट नहीं देखकर 2 ही देखते हैं। तो 9 के बाद मैं क्या लिखूं, तो 8 का भाग, अगर 8 का नियम मैं पहले लगा रहा हूं, 8 का भाग दोगे तो 1 शेष, तो यहां पर 6 बचना चाहिए, ताकि अपने पास 6 होगा, तो 12 8 96, x का मान 6 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो पहला हम लोग नियम लगाते हैं 8 का, उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे आप लोग। दूसरा हम लोग नियम लगाते हैं 9 का। 9 का जो नियम है उसमें 9 बनते ही काट दो, क्योंकि उससे आपकी स्पीड बढ़ती है। फिर 9 बन रहा है तो काट दो, 6 और 3 9 बन रहा है तो काट दो, 7 और 2 9 बन रहा है तो काट दो, तो 4 और 1 5 हुआ। तो यहां पर अगर 4 होगा तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो x का मान 6 रख दो, 5 गुना 6 अपने पास 30, और y का मान 4 रख दो, 4 गुना 4 16। तो जो आंसर अपने पास आ गया है वो 14 अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है चीजें आप लोगों को एकदम अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। और हर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला। अब ऐसे क्वेश्चन में जब 11 और 21 से विभाजित है,
11 और 21 से। अब हम लोग इसमें नियम लगाएंगे, जो एक बच्चा पूछ रहा था कौन से क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग 9 मानते हैं। डबल नाइन तो कभी नहीं मानते कि पूरे को डबल नाइन मान लिया, इस संख्या की जगह 9 हम लोग मानते हैं, क्योंकि अब 11 का और 21 का रूल हमारे पास सीधा सीधा नहीं पता। 21 का डिविजिबिलिटी रूल तो आता है हम लोगों को, लेकिन वो सीधा सीधा हम लोगों को नहीं पता। वो हम लोग चेक तो कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं पता। इसलिए हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं 699। अपने पास यहाँ पर 11 गुना 21 कितना हुआ, तो 11 गुना 21 हुआ 231। और लास्ट की 2 डिजिट अगर पता है हम लोगों को, 2 डिजिट नहीं पता तो बड़े से बड़ा नंबर आप लोग मान लो, 99 लिख दो, और जो भी अपने पास शेष बचे उसको आप लोग कर लेना। तो 2 बार भाग या 3 बार, तो 3 बार दे दो सर अब की बार, तो 693 बना। और यहां पर कितना बचेगा, 7, 9, अपने पास 7 क्यों बचेगा, 6 ही बचेगा, 9 और 9। फिर से आप लोग भाग दे सकते हो 3 बार, 693, और बचेगा कितना, 6। तो अगर जैसे ही अपने पास 6 बचेगा तो मुझे बताइए 699 AB, 69999 में से अगर आप लोग 6 अगर माइनस करते हो तो 69993 अपने पास बचना है। इसका मतलब A का मान 9 और B का मान क्या 3 हो गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो A का मान 9 रखोगे तो 9 गुना 3 27, और यहां पर 3 गुना 2 6, तो ये अपने पास आंसर आ गया 21। जिनका रूल हमें सीधा सीधा लास्ट के 2 डिजिट गायब कर दे, तो वो क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या। विकास जाट अलग अलग भी देख सकते हो, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा भाई। 11 का रूल अलग देखोगे, उसमें फिर इतने पेयर बन जाएंगे, फिर 3 का रूल अलग देखोगे, और 7 का रूल तो फिर देख ही नहीं पाओगे। तो 3 का हो सकता है, 3 और 11 का लगाओ तो ए और बी का अनुमान लग जाए आपको कि कौन सा नंबर होगा। क्लियर हो गया शुभम, ठीक है ना। करण नहीं आती आजकल भाई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती, तो जो नहीं आती उसका मैंने आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया। एक चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई, क्योंकि उसके क्वेश्चन ज्यादा तो आते हैं नहीं, आते ही नहीं है मतलब। यहां पर बताओ 72। अब 72 एक बच्चा कहेगा सर ये वाला क्वेश्चन वैसे नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, तो आप 9 मान लोगे, यहां भी 9 मान लोगे, तो वो नंबर आ ही नहीं पाएगा आपके पास। यहां पर 3 8 6, यहां भी 9 मान ले, 3 7 8 9 मान ले, तो ये वाला जो नंबर अपने पास है ये तो कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि घटाना तो 72 से आगे से ही घट जाएगा एक छोटा सा नंबर। मान लो यहां से लास्ट में आया 42, तो 42 घट गया, तो इसमें से 42 घट के एक y का मान आप लोग सोच सकते हो कि कौन सा होगा, ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग 8 और 9 दोनों का नियम हम लोग लगाते हैं, ध्यान रखना। और 8 और 9 के नियम में पहले नियम लगाओगे 8 का, तो ये नंबर है 9 3 8 6x 7 3 7 8 और y। तो 8 का नियम में ओड अगर है तो इसमें 4 जोड़ने पर, इसमें 4 जोड़ने पर 8 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, इसमें तो 8 का भाग जा ही रहा है, तो y का मान क्या फिक्स अपने पास 4 हो गया क्या, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। क्योंकि y का मान 0 रखोगे तो 84, 1 रखोगे 85, 2 रखोगे 86, 4 जोड़ने पर क्या आपको याद है क्या। तो आप लोग तो अनुमान लगा लेना कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ने पर, या इसमें तो अपने पास यहां पर 88 में जाएगा, तो 88 में अगर जाएगा तो फिर उसमें से 4 घटा दो, क्योंकि ये ओड नंबर अगर है तो लास्ट में 4 जुड़ना चाहिए। या अपने पास ऐसे भाग देकर देख लो, अगर कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर मुझे, तो 8 का भाग दे लो लास्ट के 3 डिजिट में। अब बताओ मैं 8 का मान में क्या रखूं, या वो भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार 9 मान लो। वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग 9 मान लो यहां पर, तो 9 मानोगे तो फिर आपके घटाने वाला आ जाएगा। या मुझे बताओ 8 का भाग, इतनी छोटी संख्या में तो आप सोच ही पाओगे, तो 8 का भाग 64 आएगा, तो 64 अगर आएगा तो y का मान क्या 4 होना चाहिए क्या, ताकि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 8 भी तो ले सकते हैं, रूपम कुमारी करिए 8 8 लेके बताओ मुझे, और भाग देकर देखो 8 का जा रहा है क्या, कि यहां पर 7 8 8 ले लिया मैंने, और उसमें देखो 8 का भाग जा रहा है क्या। तो आपका करने के बाद आपका दिमाग कहेगा नहीं जा रहा। अब बताइए दूसरा नियम हम लोग लगाते हैं 9 का, तो 9 जहां पर बन जाए उसको तो छोड़ देते हैं हम लोग। 8 और 7 15 और 3 18, 9 बन जाए उसको छोड़ देते हैं। 8 और 4 12 तो अपने पास बन गया है, इसका मतलब 12 और 6 18 होता है, इसका मान 6 होगा क्या, तो x का मान 6, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16,
6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो अपने पास यहाँ पर बन गया है 52 अपॉन अपने पास 20, और 52 अपॉन 20 की वैल्यू क्या 13 अपॉन 5, सी ऑप्शन आ गया है। बोलो सभी बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पा रहे हैं क्या भाई? हाँ और ना बताओ मुझे सब लोग मिलकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 से। कल करवाता हूं मैं आपको आगे की फाइल, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने की जरूर कोशिश करना आप लोग सभी लोग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं कल मॉर्निंग में। कल मेरी छुट्टी होगी थी भाई, कभी भी वीक में छुट्टी होगी तो मैं संडे को क्लास लूंगा भाई, याद रखा करो आप लोग इस चीज को। तो संडे का टाइमिंग कल डिस्कस कर लेंगे, तो कल मिलते हैं, थैंक यू। सचिन सिंह पढ़ना पड़ेगा भाई, लगातार पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए चीजें। गौरव लव यू भाई, लगातार चीजें पढ़िए तो क्वेश्चंस होने शुरू हो